नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीट एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह 1.0। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल भी नया चैनल है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू चैनल है और ओनली फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस बात को ध्यान भी रखें और आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या आपने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे इस तरह के इंग्लिश कंटेंट हम जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है वो यहाँ पर शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो पेड बैचेस होती हैं उनको जो मैं नोट शेयर कर रहा हूँ वो आपको भी यहाँ पर शेयर कर दूँगा, तो आपको यहाँ पर डबल बेनिफिट मिलने वाला है। सो वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हों तो आप लाइक भी कर दिया करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आइए पिछले पार्ट को अभी कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है। सो एक कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज़ एन इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, आइए यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। Technique whereby a computer is used to present the instructional material and monitor the learning that takes place. So CAI यानी कि computer assisted instruction uses a combination of text, graphics, sounds and video in enhancing the learning process. तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि कंप्यूटर असिस्टेड का मतलब होता है जिसमें कि ऐसा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं। इसका यूज़ क्यों करते हैं कंप्यूटर का, ताकि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो भी आपके पास में लेसन है, जो भी टॉपिक है, उसको आप और बेहतर तरीके से लर्नर को, स्टूडेंट्स को सिखा सकें। अब CAI के अंतर्गत हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कई बार टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स का, साउंड्स का, वीडियो का, या फिर इन सबको भी एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इट एनहांसेस द लर्निंग एनवायरनमेंट, इट एनहांसेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जस्ट अ मिनट। एंड इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड जो होता है वो आपका यहाँ पर काम करता है। तो इसके लिए CAI इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग। यस फ्रेंड, अभी देखेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। सो व्हाट इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। सो टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज अ वर्ड विच कैन बी used or which can be also used for the word telecommunication system. So in Hindi, this system, it is the system in which participant can communicate with you in spite of being geographically far away from each other. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक जगह ना होकर भी किसी एक मेन सिस्टम से जुड़कर आपस में किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं या फिर किसी चीज़ को सीखते हैं या पढ़ते लिखते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि जो मेंबर्स हैं कॉन्फ्रेंस के वो दूर दूर लोकेशन पर भी हो सकते हैं, पास में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, बट दे आर कनेक्टेड विथ ए सेंट्रल कंप्यूटर और अपने अपने कंप्यूटर से जुड़कर आपस में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जियोग्राफिकली फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो इन सिंपल वर्ड हम लोग क्या कह सकते हैं कि वी कैन से दैट टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज द टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न एरा बाय विच 2 or more people can easily connect for a conversation sitting at any distance at a time, and teleconferencing is an electronic video. तो सिंपल वर्ड में बोलें कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, थ्रू द टेली कॉन्फ्रेंसिंग यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर एंड शेयर योर व्यूज़, योर आइडियाज़, योर नॉलेज, योर विजडम।
तो हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं आपस में। जैसे कि हम और आप अभी बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो व्हाट्सएप के थ्रू किसी को कॉल कर सकता हूँ, जूम पर मैं किसी के साथ मीटिंग कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का ही एग्जाम्पल है आपके। सो फॉर टेली कम्युनिकेशन, अब टेली कम्युनिकेशन की हमको ज़रूरत क्या होती है? फॉर टेली कम्युनिकेशन पर्पज वी यूज द डिजिटल इक्विपमेंट्स लाइक CCTV, कैमरास, माइक, इंटरनेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट? सो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? तो हिंदी में अगर हम लोग समझे दोस्तों, तो इंटरनेट का मतलब होता है कि दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में जब जुड़े तो दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक जाल, जहाँ की ये सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और अपने अपना डेटा या अपने अपनी रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब आइए पढ़ते हैं। सो यू कैन कॉल इंटरनेट एज एक वर्ल्ड क्लास नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स। इन दिस नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट, इन दिस नेटवर्क मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग TCP IP प्रोटोकॉल। ये TCP और IP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होते हैं जिसके तहत एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के से कनेक्ट होता है। नाउ इंफॉर्मेशन, यानी कि नाउ द इंफॉर्मेशन और द डेटा इज communicated or exchanged between the computer connected to the internet through various types of the communication media। अब जो डेटा का एक्सचेंज होता है यहाँ पर, ज़रूरी नहीं कि आपका सिर्फ वीडियो के फॉर्मेट में हो, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हो या साउंड के फॉर्मेट में हो। इट कैन बी इन एनी ऑफ द मीडियम्स। तो फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनेट वी रिक्वायर कंप्यूटर सर्वर। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर चाहिए होता है। एंड द कंप्यूटर इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू इंटरनेट थ्रू आइदर थ्रू टेलीफोन लाइन बोल सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन बी अदर मीडियम लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा। सो देर आर दीज सोर्सेज थ्रू विच वी कैन कनेक्ट टू ए इंटरनेट। नाउ देर आर नंबर ऑफ वेरिएंट्स, यानी कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंटरनेट। सो इसमें से कुछ फेमस तो हम लोग सभी जानते हैं, जैसे कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे आसपास में होता है। दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे वैन बोलते हैं। तीसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि जैसे मान के चलिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक शहर से दूसरे शहर पे। इसके बाद होता है CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या किसी मॉल का अपना एक एरिया होता है, उसका नेटवर्क एरिया होता है। तो जैसे उनका इंटरनेट का एक रेंज होता है, उसे बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ ओवरहेड प्रोजेक्टर? यहाँ दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज OHD। OHD स्टैंड फॉर ओवरहेड प्रोजेक्टर। सो दोस्तों ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? एक आपका इस तरह समझ सकते हैं कि इट्स वर्क सिमिलरली लाइक टू ए फिल्म और ए स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड या फिल्म प्रोजेक्टर जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। इन OHD वी यूज लाइट टू प्रोजेक्ट ए साइजेबल पिक्चर ऑन द स्क्रीन, अलाउिंग द व्यू ऑफ ए स्मॉलर डॉक्यूमेंट और पिक्चर टू बी विजिबल ऑन द ऑडियंस। इट कैन बी शेयर्ड विद अदर्स टू। तो जो OHD होता है, यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्शन के लिए लाइट्स का यूज़ करते हैं, और ये जो लाइट्स होती है वो लेंस के थ्रू जाती है। तो जो एक छोटी सी भी इमेज होती है वो आपको एक सामने स्क्रीन जो होता है हमारा प्रोजेक्टर स्क्रीन, उस पर जाकर काफ़ी लार्ज यानी कि बिगर शेप में दिखाई देता है। आइए देखते हैं इन ट्रेडिशनल टीचिंग। अब अगर हम लोग बात करें OHD की एप्लीकेशन की, सो इन ट्रेडिशनल टीचिंग it is used as an audio visual material to conduct the classroom lesson. In an overhead projector, the source of image is a page size sheet transparent plastic film, but यहाँ पे देखेंगे film also known as foil or transparent sheet in which image is printed or written or hand drawn. There are mounted, यानी कि एक माउंट होता है, देर आर माउंट ऑन द प्रोजेक्टर ग्लास प्लेट विथ ए लाइट सोर्स बिलो इट एंड हैविंग प्रोजेक्शन मिरर एंड लेंस असेंबली अबव इट, हैंस इट इज कॉल्ड ओवरहेड। तो ओवरहेड क्यों कहते हैं उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया कि व्हाट इज पावर पॉइंट, जिसको हम लोग PPT भी बोलते हैं। सो पावर पॉइंट स्टैंड फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ए पावर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंटर लिख गया है दोस्तों, सब मिस्टेक है, समझिएगा। पावर पॉइंट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम अंडर MS ऑफिस सूट थ्रू विच वी कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन मटेरियल बेस्ड ऑन स्लाइड्स। सो अगर आपको कुछ
प्रेजेंट करना है, कोई क्लास बनानी है, कोई आपको कुछ ऐसा कुछ बताना है जिसमें आपको वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, एनिमेशन सब कुछ इस्तेमाल करना है, तो हम लोग पीपीटी स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। So PowerPoint program proves to be very useful in creating, improving, modifying and presenting various type of effective presentation easily and quickly। तो इससे क्या होगा कि पीपीटी के थ्रू हम लोग जो है अपने क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ही ईजिली जो है हम लोग तैयार कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि जो हम लोग पीपीटी रेडी करते हैं इसको हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें रिक्वायर्ड चेंजेस हम लोग ला सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे आपको कुछ नया पता चलता है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन कीप ऑन चेंजिंग द कंटेंट ऑफ दिस स्लाइड, तो ये एक अच्छी बात है। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, टीचिंग इन्वायरमेंट एज ए ऑडियो विजुअल सोर्स। तो मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं और कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, तो इसलिए इसको हम लोग ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज के रूप में भी यूज़ करते हैं। अ ट्रेडिशनल पीपीटी कैन इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ मीडिया रिसोर्सेज। अब ये आपका ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, चार्ट, इमेजेस, ग्राफ, शॉर्ट क्लिप्स, ऐसा कुछ भी जो कि डिजिटल फॉर्मेट में है आप पीपीटी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि पीपीटी आपको एक बेटर लर्निंग के लिए आपको एक रिसोर्स के रूप में काम आती है और साथ ही साथ इसकी मदद से क्लासरूम भी या जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाता है। सो ये एक अच्छी बात रहती है इसकी। सो ये कुछ एप्लीकेशन थे पीपीटीज़ के, और इसके साथ ही हम लोगों ने जो पूरा सेक्शन है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक वो कंप्लीट किया दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब जो भी कंटेंट आपको हमारे पहले वाले चैनल पे हिंदी में मिल रहा है वो सेम ही कंटेंट आपको यहाँ पर इंग्लिश पे भी मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ में इस डॉक्यूमेंट्स को या इन सारी चीज़ों को आप शेयर करने के लिए चैनल को रेकमेंड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कुछ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।